हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं, आज 19 जून है, तो आज 19 जून का करंट अफेयर आपके सामने लेकर हम आए हैं, जो आपकी आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। तो दोस्त, ये जो करंट अफेयर्स है, ये आपको 10 MCQ होंगे। 10 MCQ में मैं आपको 10 MCQ से 40 कैसे क्वेश्चन बनेंगे, 40 क्वेश्चनों का आंसर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 40 मतलब इस एक प्रश्न से 4 क्वेश्चन को आपको हल करना सिखाया जाएगा, 4 को उसका फैक्ट्स बताएंगे। ठीक है दोस्त, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और अपना आज का मोटिवेशन थॉट्स क्या है देखते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। शानदार शानदार मोटिवेशन लाइन है दोस्त, शानदार है। क्या बोला, देखो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यानी आप कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी मेहनत कर रहे हो, लोग आपको कोई ताना मारता है या कोई आपसे कुछ पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो कुछ मत बताओ। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कंटिन्यू निरंतर प्रयास में लग कर प्रयास करते रहो। और एक दिन देखना दोस्त, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको सफलता मिलेगी, तो वो सफलता आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों उस सफलता ही आपका शोर मचाएगी और लोगों को आपके बारे में पता लग जाएगा कि आप क्या चीज़ हैं। ठीक है दोस्त, इसी के लिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो चलिए दोस्त, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज का फर्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, और इसमें फर्स्ट की बात हो रहा है। देखिए, फर्स्ट की बात हो रहा है यहाँ पर। कभी भी मैंने बोला है कि जब भी किसी चीज़ में फर्स्ट आ जाता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्त। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन टेक्वांडो प्लेयर टू क्वालिफाई इन टेक्वांडो इन टोक्यो पैरालंपिक्स। टेक्वांडो का यहाँ नाम आया है, यानी टोक्यो पैरालंपिक में टेक्वांडो क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बताना है आपको इसका आंसर। तो दोस्त, जो ये जान लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। टेक्वांडो जो गेम है, ये कौन सा गेम है ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्त, टेक्वांडो एक मार्शल आर्ट गेम है। मार्शल आर्ट गेम है, जैसे आप कराटे होता है, कराटे के जैसे कह सकते हैं, जो कराटे की तरह सिमिलर है, दिखने में कराटे की तरह होता है, लेकिन ये कोरियन मार्शल आर्ट है। कोरिया का ये गेम है, कोरिया का मतलब वहाँ का ये अपना स्थानीय मार्शल आर्ट होता है टेक्वांडो। तो ये पैरालंपिक्स में इसको इंक्लूड किया गया था, तो इसलिए तो इसको क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो आपका आंसर बनता है अरुण तंवर। अरुण तंवर जो है दोस्त, ये टेक्वांडो प्लेयर बन गए हैं, जो फर्स्ट क्वालिफाई किए हैं इन्होंने भारत की तरफ से। पहले क्वालिफाई करने वाले टेक्वांडो के लिए ये बने हैं अरुण तंवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, इनका याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अरुण तंवर रिलेटेड टू विच गेम, तो ही रिलेटेड टू टेक्वांडो, यानी ये टेक्वांडो से संबंधित है। तो आपके पास ऑप्शन है मनु भाकर, विनेश फोगाट, हिमा दास। तो जैसे दोस्त, विनेश फोगाट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये अभी कल ही पोलैंड ओपन में गोल्ड मेडल जीत के लाई हैं, मैंने करा दिया था, मतलब कल वाली क्लास में। हिमा दास को कौन नहीं जानता, ये परिचय के मोहताज नहीं है, ये एथलीट हैं, बहुत ही शानदार इनका मतलब करियर रहा है। मनु भाकर दोस्त, ये इनके बारे में शूटिंग से रिलेटेड गए हैं, ये शूटिंग से रिलेटेड संबंधित हैं दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू प्रोवाइड फ्री मेडिकेयर टू चिल्ड्रन। हाल ही में किस राज्य ने बच्चों को मुफ्त में मेडिकेयर देने की घोषणा की है। बहुत शानदार क्वेश्चन, यानी बताना है किस राज्य ने किया। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो आपका आंसर बनता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने दोस्तों अब वहाँ अपने जो वहाँ के निवासी हैं, वहाँ सिटीजन हैं, वहाँ उनके बच्चों को बिना किसी खर्चा, बिना कुछ पैसे लिए, यानी मुफ्त में वहाँ का मेडिकल सुविधा देने के लिए घोषणा किया है। ठीक है दोस्तों, आपका जो ऑप्शन है बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तो इनके बारे में जान लीजिए। देखिए, बिहार की राजधानी है क्या है, पटना, और यहाँ चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, और यहाँ के गवर्नर है फाल्गुन चौहान। और तेलंगाना देख लीजिए, तेलंगाना आ गया, तो तेलंगाना के जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। सीएम है तेलंगाना के वो हैं
चंद्रशेखर राव और यहाँ की जो गवर्नर है यानी तेलंगाना की जो गवर्नर है वो है तमिलिसाई सुंदराजन। तमिलिसाई सुंदराजन जो है तेलंगाना की क्या है, गवर्नर है। महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र के सीएम जो है, महाराष्ट्र की पहले तो सबसे पहले आप राजधानी बताइए। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और इसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान और इसके गवर्नर हैं दोस्तों BS कोश्यारी यानी भगत सिंह कोश्यारी जो है, इनको BS कोश्यारी भी कहा जाता है, भगत सिंह कोश्यारी ये है महाराष्ट्र के गवर्नर। ठीक है दोस्त, आंध्र प्रदेश आया था। आंध्र प्रदेश के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के जो कैपिटल है वो अमरावती है। यानी आपको पता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2014 में अलग हुए थे, यानी अलग राज्य बना था आंध्र प्रदेश, तो तेलंगाना बना था नया राज्य तो, लेकिन उसकी राजधानी हैदराबाद हो गई। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई और आपकी इसकी राजधानी आंध्र प्रदेश की तो अमरावती या फ़िलहाल में अमरावती इसकी राजधानी है। और आंध्र प्रदेश की जो सीएम है उनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी के सीएम है। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। आपको इसके कुछ मैं फैक्ट्स बताता हूँ। नेशनल पार्क देख लीजिए आंध्र प्रदेश के। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन और नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोंडलू नेशनल पार्क। पापीकोंडलू नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये आपका आंध्र प्रदेश के कुछ फैक्ट है दोस्तों। लाजवाब सेशन है, ज़बरदस्त सेशन चल रहा है, तो हमारे सेशन को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको और भी अच्छा नॉलेज मिल सके दोस्तों। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू गिव 1 लाख कंपनसेशन टू BPL फैमिली। यानी किस राज्य सरकार ने BPL परिवारों को 1 लाख मुआवजा देने की घोषणा की? यानी किस राज्य सरकार ने दोस्त? तो आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु। तो आंसर बनता है हमारे पास कर्नाटक। कर्नाटक की सरकार ने यानी कर्नाटक राज्य की सरकार ने वहाँ के BPL धारी यानी जो BPL धारी कार्ड होता है, राशन कार्ड, BPL का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लेवल, है ना, तो बिलो पॉवर्टी लाइन से लाइन होता है BPL का फुल फॉर्म। तो वहाँ के जो सरकार है वहाँ की कर्नाटक की, उन्होंने BPL फैमिली को 1 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। 1 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। ठीक है दोस्त, तो चलिए कुछ जान लीजिए कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक के जाने से पहले आप तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु के बारे में जान लीजिए पहले। तो दोस्तों तेलंगाना के बारे में अभी प्रीवियस मैंने बताया था के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है और हैदराबाद राजधानी है और यहाँ पर तमिलिसाई सुंदराजन यहाँ की गवर्नर है। केरला के बारे में जानिए। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के सीएम है पिनाराई विजयन और यहाँ पर गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के केरला के क्या हैं, गवर्नर है। तमिलनाडु के हाल ही में यहाँ के देखिए, पहले तो तमिलनाडु के बारे में जान लीजिए। तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई है। हाल ही में जस्ट अभी जो इलेक्शन जीते हैं वो तो नियुक्त भी हो चुके हैं, ठीक है, इलेक्टेड हुए हैं, तो उनका नाम बताना है। मैं क्लास में ऑलरेडी बहुत बार करा चुका हूँ, तमिलनाडु के सीएम के बारे में बता चुका हूँ और आपको यहाँ के गवर्नर बारे में भी मैंने बहुत बार बताया है। तो आपको कमेंट सेक्शन में दोस्त प्लीज़ तमिलनाडु के गवर्नर और इसके सीएम के बारे में कमेंट कीजिए, क्योंकि सीएम जो है हाल ही में इलेक्शन जीते हैं, उन्होंने उनका न्यू इलेक्टेड हुए हैं, तो आपको बताना है। ठीक है दोस्त, करंट अफेयर में आ सकता है आपका। तो चलिए, तो कर्नाटक बचा था, कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं फैक्ट्स क्या है। तो देखिए कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा कर्नाटक के सीएम है। गवर्नर यहाँ के बाजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर है। नेशनल पार्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, 5 नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है आपके पास। 5 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं राष्ट्रीय उद्यान? कौन कौन से हैं? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क। दोस्त नेशनल पार्क को ही राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, ये आप ध्यान में रखिए, इसको मन में बैठा लीजिए। कहीं आपको एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान ना दिया हो, नेशनल पार्क लिखा हो तो आप कर पाएँ। तो दोस्तों जो ये है आपका नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये है दोस्त हमारे कर्नाटक के कुछ फैक्ट्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ है फ्रॉम विच कंट्री यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लान टू लॉन्च सैटेलाइट वुडन सैटेलाइट। मतलब पहला वर्ल्ड कैसे होता है, वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। यानी दोस्त यानी किस देश से यूरोपियन संघ अंतरिक्ष संस्थान ने
दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह छोड़ने का योजना बनाई है। दोस्तों बहुत शानदार, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिए। एग्जाम में आपको 101% देखने को मिलेगा ये, तो ये 101% एग्जाम में देखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट है दोस्त, आप इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये पहली बार हुआ है इतिहास में। यानी देखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जो यूरोपियन स्पेस यानी अंतरिक्ष, यूरोपियन संघ अंतरिक्ष संस्थान ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना हुआ क्या है उपग्रह को छोड़ने जा रहा है। वो किस देश से छोड़ेगा ये आपको बताना है आंसर में। तो आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी। तो आंसर बनेगा आपका, देख लीजिए, आंसर है आपका न्यूजीलैंड आंसर बनता है दोस्त। न्यूजीलैंड से ये छोड़ा जाएगा, ये उपग्रह को, ये सैटेलाइट को, जो लकड़ी से बना हुआ है। इसके बारे में कुछ जान लीजिए, बहुत ही शानदार, इसके बारे में बताता हूँ। जो लकड़ी से बनाने का सैटेलाइट उपग्रह बनाने का जो ख्याल यानी दिमाग में आया था, वो जेरी मैकनिन नाम के साइंटिस्ट है, जेरी मैकनिन, इनके दिमाग में ये आया था। ठीक है दोस्त, और ये एक छोटा सा सैटेलाइट होगा, यानी इसको हम नैनो सैटेलाइट बोल सकते हैं, नैनो उपग्रह बोलेंगे। वो सैटेलाइट हो, नैनो सैटेलाइट होगा, जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर का होगा। यानी मैं डायग्राम बना के दिखा दूँ आपको, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊँचाई। ठीक है, ये मतलब आपको ये तो मतलब क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया दोस्त, ये आपका बनता है, क्या बनता है आपका ये दोस्त, ये आपका बनता है, आपका क्या बनता है बताइए, ये वर्ग बनता है, यानी स्क्वायर बनता है। लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई की बात कर रहा है, तो ये आपका अब क्या बनेगा बताइए। मैं अभी डायग्राम कर रहा हूँ बना के, ड्राइंग इसमें अच्छी नहीं चलती है दोस्त, मतलब ये आप समझ जाइए ये क्या शेप बना बताइए। तो ये बना क्यूब का, यानी आप पता है आपको, जो वर्ग का 3D शेप होता है, 3D शेप होता है, वो क्यूब होता है। तो ये क्यूब के फॉर्म में होगा, यानी इसमें लंबाई भी हो गया, ये लंबाई हो गया लाइन, ये लाइन आपका चौड़ाई हो गई, ये लाइन आपकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो इस तरह लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई इसकी जो होगी 1 सेंटीमीटर की होगी, 1 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, और ये नैनो सैटेलाइट होगा दोस्त, ये लकड़ी से बना, लेकिन अंतरिक्ष से बाहर जब जाना शुरू करेगा तो ये लकड़ी में बाष्पन आ जाता है, जैसा पता है मॉइस्चराइजेशन आ जाएगा। तो इसको मॉइस्चराइजेशन को या ऑक्सीडेशन ना हो, इससे ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण ना हो, इसका उस पर मॉइस्चराइजेशन ना आए, तो इसको रोकने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, इस सैटेलाइट यानी उपग्रह के ऊपर एक एल्युमिनियम की परत चढ़ाई गई है। एल्युमिनियम की बहुत पतली सी परत चढ़ा दी गई है, ताकि इसको बाष्पीकरण से बचाया जा सके। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी खोज। तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपको जरूर देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया, आपसे भी पूछ सकता है किस मतलब स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो चलिए इसके फैक्ट्स देख लीजिए कुछ। देखिए, यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी जो कि 30 मई 1975 में ये गठन हुआ था, 30 मई 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पेरिस में है, और इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो जॉन डिट्रेच वर्नर है। तो ये आपके जो है यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी के क्या है, CEO हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 क्वेश्चन क्या है। हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ इंडियाज WTO मिशन, यानी कहना मतलब क्वेश्चन है, किसे भारत के WTO मिशन के लिए निर्देशक नियुक्त किया गया। यानी देखिए, WTO जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारतीय गवर्नमेंट यानी हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इनको अपॉइंट किया गया है। इनको क्योंकि भारत में जो WTO कार्य कर रहा है, उसके लिए उनको डायरेक्टर नियुक्त किया गया कि हमारे कैसे बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सकता है, तो उसको लेकर किया गया। तो जल्दी चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो WTO के मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है WTO का। तो उसमें किस भारतीय को नियुक्त किया गया है कि बढ़ावा किया, WTO मिशन को बढ़ाया जा सके। तो देखिए दोस्त, इसका आंसर बनता है आपका आशीष चंदोरकर जो हैं WTO मिशन के क्या डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं दोस्त। ठीक है, आपके पास जो ऑप्शन है महेश शर्मा, अजय पुरी और अरुण कुमार सिकरी, ये तो आपको बताना होगा दोस्त। अजय पुरी जो है क्वाइल इंडिया जो है उसके चुने गए थे, एसोसिएशन के मेंबर चुने गए थे। यानी जो अजय पुरी है, मैंने गलती से आपको बता दिया, अजय पुरी को दोस्तों क्वाइल इंडिया, जैसे क्वाइल का मतलब होता है सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्या चुना गया था,
मेंबर चुना गया था इनको। ठीक है दोस्त, अरुण कुमार सिकरी को चुना गया है आपको IAMIAIS का चेयरमैन। ठीक है दोस्त, ग्रीवेंस रेडिसल का यानी शिकायत अधिकारी के रूप में चुना गया है अरुण सिकरी को। ठीक है, तो चलिए महेश शर्मा हमने जो लिए हैं ये वैसे ही हमने कन्फ्यूज करने के लिए लिया है, कुछ खास नहीं है इनके बारे में। तो चलिए कुछ आपको WTO के फैक्ट्स देख लिए। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फाउंडर यानी गठन हुआ था 1 जनवरी 1975 और इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा में। और इसके DG यानी डायरेक्टर जनरल जो है नेगोजी ओकोंजो-इवेला। दोस्तों ये DG जो है डायरेक्टर जनरल जो है WTO की, आपको याद करना होगा नागोजी ओकोंजो-इवेला जो है ये फर्स्ट नाइजीरियन है और फर्स्ट अफ्रीकन है जो कि, और फर्स्ट महिला है जो सिलेक्ट हुई हैं, फर्स्ट वुमेन, और कह सकते हैं आप को, और इनको कह सकते हैं कि ये फर्स्ट वुमेन के साथ साथ फर्स्ट अफ्रीकन भी हैं। ठीक है दोस्त, तो अब जो WTO के DG बनी हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त, अगेन इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको याद रखना है। रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको बताना है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो देखिए आपका आंसर जो बनता है दोस्त आपका 135 यानी 135 जो है स्थान रहा है भारत का ग्लोबल पीस इंडेक्स में। और दोस्त इसको टॉप किसने किया है, इसका टॉप किसने किया है, तो आइसलैंड लगातार 2008 से इसमें टॉप करता जा रहा है आइसलैंड, और उसके बाद न्यूजीलैंड आता है, और सबसे लास्ट कौन है, यानी सबसे अशांत देश बोल सकते हैं कौन है, तो वो आपका अफ़गानिस्तान है। ये ग्लोबल पीस इंडेक्स दोस्तों ये आपको आपको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी का एक इंस्टीट्यूट है इकोनॉमिक्स एंड पीस है उसका नाम, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, जिसमें 163 कंट्रियों यानी जो 163 कंट्री जो आज़ाद कंट्री है उनके बारे में होता है। तो दोस्तों इसमें भारत का स्थान 135 है। लास्ट ईयर 139 था, लास्ट ईयर भारत का स्थान 139 था, लेकिन इस बार 135 है। और आइसलैंड लगातार टॉप कर रहा है, एक पोजीशन पर है 2008 से, और अफगानिस्तान पिछले साल भी लास्ट में था, अभी भी लास्ट में है। ठीक है दोस्त, इसे इतना फैक्ट आपके पास जो 102 यहाँ पर रैंकिंग दिखाई दे रहा होगा 102, तो ये दोस्त ग्लोबल हंगर इंडेक्स में का है, और 53 है डेमोक्रेटिक इंडेक्स का है, और 142 जो दिया है मैंने यानी 142वीं रैंक ये आपके प्रेस ऑफ फ्रीडम का इंडेक्स का है, प्रेस फ्रीडम जो होता है उसका इंडेक्स का है। ठीक है दोस्त, तो चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हु हैज़ विन सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी एंड ओस्टिक प्राइड। यहाँ पर लिखा है ओस्टिक के साथ में होगा, यहाँ पर स्पेस हो गया है दोस्त, ये क्या होगा साथ में है। ओस्टिक प्राइड डे कब सेलिब्रेट किया गया था, यानी गैस्ट्रोनॉमी और ओस्टिक प्राइड डे सेम डे पर सेलिब्रेट किया गया, सेम डे पर मनाया गया। तो आपको बताना है किस डे पर सेलिब्रेट किया गया है। तो आपका आंसर बनता है दोस्त 18 जून। जी हाँ, 18 जून को गैस्ट्रोनॉमी और ओस्टिक प्राइड क्या होता है। आपके मन में आएगा दोस्त कि सर गैस्ट्रोनॉमी क्या है बताइए। तो जानो बच्चों, गैस्ट्रोनॉमी जो है वह होता है कि एक जैसे कि किचन के लिए आप सामान खरीदते हैं, सब्जी वगैरह हो गया, कुछ भी कुकिंग के लिए ऑयल, कुकिंग से रिलेटेड आप जो भी सामान खरीदते हैं, तो मतलब उसी को कैसे आपको ख़रीदना है, कैसे जांच पड़ताल करने, कितनी सावधानी से ख़रीदना होता है, ये सब के इसको गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। गैस्ट्रोनॉमी आप इसलिए बनाया जाता है कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि कैसे भोजन के लिए सामान को चुनना है और कैसे उसको पकाना और कैसे उसको खाना है। और सस्टेनेबल का मतलब हो गया कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी मतलब ये होगा कि ये ध्यान रखा जाता है कि सामग्री जो आप खरीद के ला रहे हैं मार्केट से वो कहाँ पर उसको उगाया गया है, कैसे उसको उगाने में क्या क्या लगा है, और आपको घर पर लाने में आपके आप तक पहुँचने में उसको कैसे पहुँचाया गया, क्या क्या उसमें मतलब जो भी उसमें प्रोसेस हुआ सब होता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का मतलब ये होता है। ठीक है, ओस्टिक है जो ओस्टिक का मतलब होता है दोस्तों, ओस्टिक एक मतलब कह सकते हैं ओस्टिज्म जो होता है, ओस्टिज्म का ही रूप है ओस्टिक। तो कोई भी जो आदमी आत्म केंद्रित होता है, जो अपना आत्म केंद्रित होता है, उसको आत्म केंद्रित के लिए प्राइड फील करना उस डे में सेलिब्रेट किया जाता है, वो है 18 जून। ठीक है दोस्त, ये इस क्वेश्चन से इतना बनता है, आपको पता लग गया ओस्टिक क्या होता है और गैस्ट्रोनॉमी क्या होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है विच मिशन गेट अप्रूव्ड फ्रॉम कैबिनेट टू अर्थ साइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन, यानी किस मिशन को लागू करने के लिए कैबिनेट
के द्वारा धरती विज्ञान मंत्रालय को अनुमति मिल गई है। तो एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है धरती विज्ञान हमारा, यानी अर्थ साइंस, उनको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। तो बताना है कौन सा। तो देखिए दोस्त, आंसर बनता है हमारा डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन जो है कि केंद्र की तरफ से, केंद्र की सरकार यानी कैबिनेट की तरफ से इसको अनुमति मिल गई है। ये मिशन दोस्त समुद्र में जाकर गहराई में नए नए संसाधनों को खोज करने, पता लगाने और प्रौद्योगिकी की विकास करने के लिए प्रस्ताव किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से, और ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो ये दोस्त 5 साल का मिशन होगा, जिसमें 4,077 करोड़ का खर्चा आएगा, जो यूनियन मिनिस्ट्री अर्थ साइंस के अंडर में आएगा। और दोस्त जान लीजिए, यूनियन जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के जो मिनिस्टर हैं, यानी मंत्रालय जो किसके अंदर आता है, और डॉक्टर हर्षवर्धन के, यानी धरती विज्ञान जो है डॉक्टर हर्षवर्धन के अंडर में आता है। चलिए 9th देखते हैं, 9th क्या है। हु इज वर्चुअली एड्रेस 5th एडिशन ऑफ विवा टेक इन पेरिस, यानी किसने पेरिस में विवा टेक के 5वें संस्करण को संबोधन किया है। तो आपका आंसर बनता है दोस्त नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने विवा टेक के जो पेरिस में, हर साल पेरिस में इसका जो आयोजन किया जाता है, इसमें भारत को इनवाइट किया गया, और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनको संबोधन करने के लिए इस संस्करण को बुलाया गया था। तो इन्होंने ही शुरुआत की थी। और दोस्त ये क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जो हैं, आपको पता लग गया, देश के प्रधानमंत्री है। विवा टेक के बारे में जानिए। विवा टेक यूरोप की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनी है और डिजिटल स्टार्टअप कंपनी है, जो कि वहाँ पर नए स्टार्टअप को कार्यक्रम में शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, विवा टेक। तो उसी के जो ये समिट थी, इसमें भारत को आमंत्रित किया गया था, इसमें मोदी साहब को तीनों ने संबोधन किया। बाकी आपके पास वहाँ पर पेड्रो सेंचेज, ये जो है दोस्त, ये है आपके तो ये स्पेन के हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, पीएम है पेड्रो सेंचेज। और जो इमैनुअल मैक्रोन है, ये फ्रांस के क्या है, पीएम है, यहाँ फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। जो बाइडन ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। तो चलिए अब इसका इमेज देख लीजिए। इमेज है आपकी, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे इमेज में, ये है भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 10th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन कौन सा है। विच कंट्री डिक्लेयर एज ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज बाय द नाटो लीडर्स, यानी नाटो को, आपको पता हाल ही में नाटो यानी नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका समिट हुआ था, जिसमें किस देश को ग्लोबल सुरक्षा चैलेंज के तौर पर घोषणा किया गया है, यानी ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज के उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आपका आंसर बनता है चाइना। जी हाँ दोस्तों, चाइना को ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज डिक्लेयर किया गया है। क्यों किया गया जानिए, कि चीन की लगातार सुरक्षा चुनौतियों और वैश्विक व्यवस्था कमज़ोर करने के कर रहा है। इसके जैसे कि आपको पता होगा, चीन ऐसे बहुत से कार्यक्रम है, जैसे OBOR जैसे चला रहा है, वन बेल्ट वन रोड जैसा इसने चीन ने एक कार्यक्रम चलाया हुआ है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे कार्यक्रम चला रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वो लोगों को कर्ज देता है, और दूसरे देशों को कर्ज देगा, और कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो उनके जगह पर कब्जा करना शुरू करता है। तो इसलिए कोई चीज़ ऐसा कुछ कर रहे थे, इसी को रोकने के लिए इससे क्या कहा गया, ग्लोबल सुरक्षा चैलेंज यानी ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज डिक्लेयर घोषित किया गया है चाइना को दोस्तों। और नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इजराइल, आपको ये जो पता ही है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बगल में यहाँ के किम जोंग है, ठीक है, पियोंग यहाँ की क्या है कैपिटल है। और चाइना का पता है बीजिंग है, यहाँ शी जिनपिंग है, पाकिस्तान इस्लामाबाद, इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री, इजराइल के जेरूसलम। और यहाँ पर हाल ही में जस्ट कल परसों ही में 2-3 दिन हुआ, मैंने कराया है इसको, इसके पीएम नए चुने गए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन इजराइल के नए पीएम बने हैं दोस्त। और चलिए आपका होमवर्क देख लीजिए। आपका होमवर्क है फाइंड द डिटेल अबाउट नाटो लाइक फाउंडेड हेडक्वार्टर एंड हेड, यानी आपको कमेंट नाटो की फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर कब इसको खोज हुई थी, स्थापना हुई थी यानी, और इसका हेड यानी हेडक्वार्टर कौन है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज का आपका करंट अफेयर्स, और बहुत शानदार सेशन था दोस्त। लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इससे भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू दोस्त, टेक केयर, बाय बाय।